डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप जानते हैं, कुछ दिन पहले मैंने आपसे कहा था कि मैं एक यूट्यूब का चैनल स्टार्ट करने जा रहा हूं। ये फ़ैसला मैंने इसलिए किया क्योंकि मैं खुद भी एक एस्पिरेंट हूं और मुझे कहीं पर इस चीज़ की नीड फेल्ट हुई। क्यों ना मैं ऐसा काम करूं कि मेरे जो बहन भाई दोस्त अज़ीज़ एग्ज़ाम देना चाहते हैं, JK SSB का, JK PSC का, मैं उनके लिए कुछ ऐसा करूं जिससे उनका फ़ायदा हो और मेरा फ़ायदा भी हो। इसी पस मंज़र में मैंने एक स्ट्रेटजिकल पॉइंट को डिस्कस करना चाहूँगा आपके सामने, जो आप सभी जानते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, रिसेंटली ही फ़िलहाल में JK SSB के एग्ज़ाम चल रहे थे। कोविड की वजह से एग्ज़ाम्स डफ़र हुए हैं, लेकिन फिर 1 महीने के बाद ये एग्ज़ाम अपने टाइम पे हो जाएंगे। और भी पोस्टें आने वाली हैं। हमें बस एक स्मार्ट स्टडी की ज़रूरत है। मैं इस चैनल के माध्यम से आप तक तमाम वो कंटेंट अकॉर्डिंग टू JK SSB JK PSC पहुंचाने की कोशिश करूंगा जिसकी आप डिमांड करेंगे। मैंने जो स्ट्रेटजी बनाई हुई है वो आप सब ने बनाई होगी, लेकिन बनाना बड़ा आसान है, लेकिन उसको फॉलो करना थोड़ा सा कठिन होता है। मैं कुछ 2 बातें करूंगा। एक तो ये, आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें, और जो भी कंटेंट इस पे मैं डालूं उस कंटेंट में कोई डाउट हो कमेंट्स के ज़रिए आप हमें बताएं। मेरे चैनल का नाम, इसका एड्रेस आपको मिल जाएगा। लेकिन मैं आपके साथ कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करना चाहता हूं जो आप सभी जानते हैं। जिस तरह के मैंने लिखा है, इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटजीज़ फॉर JK SSB JK PSC एंड SSC एग्ज़ामिनेशंस। एग्ज़ाम कोई भी हो, हमारी स्ट्रेटजी उसमें सही होनी चाहिए। पहला पॉइंट मैंने इसमें लिखा है, 60 to 70% सिलेबस इज़ सेम इन केस ऑफ JK SSB। यहाँ पर कुछ पोर्शन है, जिस तरह से इंग्लिश का पोर्शन है, यहाँ पर GS का पोर्शन है, यहाँ पर जनरल साइंस का पोर्शन है, कंप्यूटर है, रीजनिंग है, और उसके साथ साथ आपको जम्मू एंड कश्मीर की हिस्ट्री भी मिलेगी। इन तमाम पार्ट्स के ऊपर हमने मिलकर काम करना है। देखो, जैसे मैंने पहले पॉइंट में हाईलाइट करके रखा है, एवरीवन हैज़ ए वीक सेक्शन, दोज हु इम्प्रूव दैट सेक्शन विल सक्सीड। मान लेते हैं हम में से कोई स्टूडेंट एस्पिरेंट ऐसा होता है जिसका मैथ साइंस बैकग्राउंड रही होती है और उसका साइंस का पोर्शन और इंग्लिश का पोर्शन अच्छा चल रहा होता है, लेकिन वहीं पर उसका GS थोड़ा सा वीक रह जाता है। वहीं पर उसको इन तमाम चीज़ों को कवर करने में टाइम लगता है। हमने स्टार्ट वहाँ से करना है जहाँ से हमारा वीकर सेक्शन है, हमने उसको स्किप नहीं करना है। 60 to 70% मीनस एवरेज में 60 से 70 मार्क्स हर बच्चा कर सकता है, लेकिन हमने बात करनी है 50 नंबर जो इसके ऊपर है उसमें से 40 मार्क्स लाने की। मीनस हमने उस सेक्शन के ऊपर काम करना है जो सेक्शन हमारा ज़्यादा वीकर है। जो हमें पता है हमने उसको तो मल्टीपल रिविजन्स करने हैं। हमने प्रीवियस ईयर्स के एग्ज़ाम्स के पैटर्न को, प्रीवियस ईयर पेपर्स को और रिसेंटली हेल्डेड पेपर जो है, क्वेश्चंस जो है, उनको हमने एग्जामाइन करते जाना है। इससे हमें एक तो मिलेगा कि टॉपिक के किस हिस्से में से और कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है।
उसके साथ साथ हमें एक टाइम टेबल फ्रेम करना है, जो टाइम टेबल हमारी ड्रीम्स को, हमारे गोल्स को कलरफुल बना सके। एक ऐसा टाइम टेबल बनाना है जो टाइम टेबल हमारे गोल्स को कलरफुल बनाने की पूरी कोशिश कर सके। और हमें पढ़ने के दौरान हेल्थ एंड हाइजीन्स का भी बड़ा ख्याल रखना है। हमारे टाइम टेबल में सुबह उठने का टाइम 6 बजे होना चाहिए। हमारे थॉट्स ऑलवेज़ पॉजिटिव होने चाहिए। हमने मटेरियल जो है वो किसी एक को फॉलो करके रखना है। बहुत सारी बुक्स आती हैं, बहुत सारे ऑथर्स होते हैं। आप ऑथेंटिक एक ही बुक लीजिए, एक पोर्शन के लिए, साइंस के लिए आप लीजिए, मैथमेटिक्स के लिए, रीजनिंग के लिए, कंप्यूटर के लिए, आप उसको फॉलो करें। इससे क्या होगा कि एक ही बुक को फॉलो करने से आपको बहुत ज़्यादा मेहनत एक ही कंटेंट पे करनी पड़ेगी फोकस, और वहाँ से आपको एक अच्छा सा सॉलिट्यूड मिलेगा। अगर आप डिफरेंट सोर्सेज की तरफ जाते हैं जो एनसीईआरटी से थोड़ा हट के होती हैं, एक तो उनकी डेट में कन्फ्लिक्ट होता है जिसमें फिर हमें रिट तक करनी पड़ती है, फिर हमें JK SSB और JK PSC SSC हमें बोलती है अपना प्रूफ डालिए कहाँ से आपने आंसर को देखा है। इससे अच्छा है कि उनको प्रूफ डालने से बेहतर है कि हम अपने कंटेंट को इस तरह से तैयार करें बिफोर हैंड्स, ताकि हमें कोई भी कल को परेशानी ना हो। जिस तरह से रिसेंटली हाल ही में आपने देखा जम्मू एंड कश्मीर में हमारे डिस्ट्रिक्ट्स को लेकर क्वेश्चन पूछे गए। हमारे पास अच्छी पब्लिकेशंस की बुक होती हैं, अच्छे ऑथर्स की बुक होती हैं। इन स्पाइट ऑफ ऑल दैट हम बहुत सारे स्टूडेंट्स के 5 क्वेश्चन भी ठीक नहीं हो सकते बिकॉज वो एंशंट पोर्शन को ज़्यादा टच कर रहे हैं। मैं यहाँ पर इतना कहूँगा कि मैं आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज सीरीज़ से शुरू करूँ, MCQs शुरू करूँ, थ्योरी प्लस MCQs शुरू करूँ, साइंस शुरू करूँ, पहले GS के कोर्स शुरू करूँ। GS में कौन सा पार्ट करें, हिस्ट्री करें, इकॉनमी करें, जो आपको बेटर लगे आप हमें सजेस्ट करिए कमेंट्स के ज़रिए, हम उसी पे काम करना शुरू करेंगे। और आई विल मेक ए प्रॉमिस विथ यू कि मैं आपके कंटेंट को विद इन टाइम डेली बेसिस पे MCQs प्लस थ्योरी या ओनली MCQs, जिस तरह से आप बोलेंगे, करंट रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं हमारे, जिस तरह से बजट है, जिस तरह से हमारा डे टू डे न्यूज़ में क्या होता है, इसको भी मैं MCQs हर दिन हफ्ते में 2 बार मैं आपको पूरे हफ्ते की करंट अफेयर्स के वीडियोस MCQs के ज़रिए करवा दिया करूँगा। उसके लिए हम 2 दिन रखेंगे। GS के लिए हर दिन हम किया करेंगे। GS में हम पहले 30 मार्क्स वाला पोर्शन उठाएंगे, फिर उसके बाद 20 वाला। मेरे प्लान में है GS फर्स्ट हाफ में साइंस, इसकी कंप्लीट होने के बाद आपको कंप्यूटर और इंग्लिश के तमाम वो क्वेश्चन मिल जाएंगे एक ही इसी चैनल पर, जो आपके लिए बिल्कुल बेनिफिशियल होंगे। ये चैनल नया है, इस चैनल को ग्रो करने के लिए आपकी सपोर्ट्स की ज़रूरत रहेगी। और वक्ती तौर पर जो भी कोई आपके एग्ज़ाम के रिलेटेड चेंज होंगी, पैटर्न्स होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे, वो सब आपको मिलेंगे। और हम पूरी उम्मीद करते हैं कि आपको इसका बिल्कुल फ़ायदा होगा और ये आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को देखने के बाद आप हमें कमेंट्स के ज़रिए सब बात का बता देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।